नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रूह और रूहानियत पर। आज की ये वीडियो हमारे इस चैनल की सबसे पहली वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक सच्ची घटना, जिसे सुनकर आपको भी विश्वास हो जाएगा कि भगवान और शैतान हमारी वास्तविक दुनिया के अहम हिस्सा है। तो आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रूबरू करवाता हूँ इस कहानी के कुछ अहम पात्रों से। इस कहानी के पात्र हैं परमिंदर सिंह, वशिष्ठ और अभिषेक, और मेन पात्र हैं संदीप शर्मा, यानी कि आपका होस्ट और दोस्त मैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है पंजाब से, यानी कि मेरे अपने शहर पटियाला से। मैं और मेरे कुछ दोस्त, यानी कि मेरी गाड़ी पे काम करने वाले कुछ वर्कर, हेल्पर, ड्राइवर, फोरमैन, जिनके नाम मैं पहले आपको इस स्टोरी की शुरुआत में बता चुका हूँ, परमिंदर, वशिष्ठ और अभिषेक। हम अपनी हार्वेस्टर को पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश के शहर देवरिया में जाते हैं गेहूं काटने के लिए। तो यहाँ पे गेहूं की कटाई का सीज़न चल रहा था दोस्तों, और हमारी गाड़ी गेहूं काट रही थी। यहाँ पे क्या होता है कि मेरा एक ड्राइवर परमिंदर और एक हेल्पर वशिष्ठ, ये दोनों एक खेत में सो रहे होते हैं, जहाँ पे एक पीर बाबा की समाधि होती है, और वहाँ पर वो सो जाते हैं। और मेरा एक फोरमैन और एक और हेल्पर, जो कि हमने वहीं यूपी से ही लिया था, तो वो और फोरमैन वो लोग गाड़ी चला रहे थे, और मैं नीचे लोगों का नाम लिख रहा था, पैसे ले रहा था कि किस किस का खेत कट रहा है, तो वो सब कर रहा था। ये सब करते करते हम गाड़ी गेहूं काटते काटते वहाँ से आगे चली गई, दूसरे खेत में चली गई, और ऐसे करते करते हम शाम तक, रात तक चलते रहे। और लेकिन हमारे वो ड्राइवर और वो हेल्पर, यानी कि परमिंदर और वशिष्ठ, वो दोनों उस खेत में सो रहे थे। तो वहाँ क्या होता है कि वशिष्ठ उठता है और उसी खेत में, यानी कि वो दरगाह वाले खेत में ही पेशाब कर देता है। तो इस चीज़ का हम लोगों को बिल्कुल कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता है कि वहाँ पे क्या हुआ है। तब जब ये घटना होती है, उसके 10 या 15 मिनट के बाद वो लोग वहाँ से उठ करके गाड़ी के पास आ जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ हमारे साथ अलग होना चालू हो जाता है। ये गाड़ी हमको परेशान, यानी कि हमारी हार्वेस्टर हमको परेशान करने लग जाती है। कभी उसका हाइड्रोलिक जैक फट जाता है, कभी हाइड्रोलिक पंप फट जाता है, और कभी हाइड्रोलिक पाइप फट जाता है। तो ये सब हमारे साथ हो रहा था। जैसे ही हाइड्रोलिक जैक का पाइप फटा, तो हमने पाइप को रिपेयर किया और दोबारा गाड़ी को चालू कर दिया। दोस्तों, ये सब चल ही रहा था कि इतने में हमारा पंप और स्टीयरिंग काम करना छोड़ दिया, यानी कि हमारा गाड़ी का स्टीयरिंग जो है लॉक हो गया। तो हमने देखा कि हमारे पंप को खराबी हो गई है। इसी तरह हमारी गाड़ी पे एक स्पेयर पंप पड़ा था, हमने तुरंत उस पंप की रिपेयर की, वो पंप को लगाया और गाड़ी चालू हो गई। दोस्तों, ये सब ऐसे ही होता रहा। ये चीज़ें हमारे साथ लगातार 2 दिन चलती रही। अब अगला दिन शुरू होता है, यानी कि सुबह के 8 बज रहे थे कि हमारी गाड़ी का टायर फट जाता है। जब टायर फटता है तो वैसे ही हम उस चीज़ को भी डेली की रूटीन में लेते हैं कि चलो टायर में पंचर हो गया है, टायर फट गया है, तो हमारे पास एक स्पेयर टायर होता है, स्टेपनी होती है, वो लगा करके हम गाड़ी को चालू कर देते हैं। दोस्तों, इतने में वो हमारा जो ड्राइवर होता है परमिंदर, वो कहता है कि भैया क्यों ना हम किसी को पूछ लें, हमारी गाड़ी 2 दिन से हमको बहुत परेशान कर रही है, तो मेरे को कुछ शक लग रहा है। वो जो ड्राइवर था हमारा, वो कुछ भी नहीं खाता पीता था, किसी तरह का कोई नशा नहीं करता था, ना वो शराब पीता था, ना अन्य कोई किसी चीज़ का सेवन करता था। वो एक सच्चा भक्त था। हमारे गांव के एक बाबा की समाधि पे वो एक भक्त था, उनको वो बहुत मानता था, और उसको उसका कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो वो मुझसे कहता है कि भैया हम किसी को पूछ लेते हैं। तो मैंने उसको कहा
कि मेरे को इनमें कोई विश्वास नहीं है, इन सब चीज़ों में मैं अंधविश्वास में भरोसा नहीं रखता हूँ। तो उसने कहा कि चलो पूछने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम पूछ सकते हो, अगर कोई हो तो तुम पूछ लो। तो वो अपने गांव यानी कि पटियाला में के एक गांव बोलड़ कला में फ़ोन करता है, जो कि मेरा खुद का भी गांव है। वो मेरे ही गांव का ड्राइवर था, मेरे साथ मेरी गाड़ी पे काम करता था। तो उसने वहाँ फ़ोन किया और उस जो समाधि थी कर्णपुरी बाबा की, तो उसके ऊपर उसने जो पुजारी वहाँ पे जो सेवा करता था उसको फ़ोन लगाया। उन्होंने बताया कि आपकी यहाँ का किसी ना किसी ड्राइवर या फोरमैन ने कहीं ना कहीं कोई पीर बाबा की दरगाह थी, वहाँ पे पेशाब किया है या शराब पी है। तो अब यहाँ से हमारा काम और भी ख़राब होना शुरू हो गया। यहाँ से हमारी गाड़ी हमको और परेशान करना चालू कर गई। हमारी गाड़ी का हिस्सा टूट गया, पूरी की पूरी गाड़ी नीचे लग गई, पूरी क्रैश हो गई गाड़ी, और इसमें हमारा लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अब दोस्तों, यहाँ क्या होता है कि हम फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं, और मैं वहाँ के किसी लोकल आदमी को लेकर के साथ में शहर जाता हूँ, और वहाँ से जो ट्रक वाले जैक होते हैं वो वहाँ से लेकर के आता हूँ। वो जैक कुछ बड़े होते हैं, तो उन जैकों के ऊपर हमने उस गाड़ी को, अपनी गाड़ी यानी हार्वेस्टर को खड़ा किया। वो सब सामान नीचे से खोला उस गाड़ी का, और जा कर के वेल्ड करवा करके उसको दोबारा से फिट कर रहे थे। तो जब से ही हम फिट कर रहे थे, तभी एक वहाँ का लोकल एक पंडित आया, और वो पंडित अपने आप को बहुत उच्च विद्वान समझ रहा था, और उसने कहा कि मैं देखता हूँ इस गाड़ी में क्या भूत है जो शर्मा जी की यानी मेरी गाड़ी को परेशान कर रहा है। तो वो पंडित वहाँ आता है और अपने आप में बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा तांत्रिक बनता है। तो वो वहाँ बैठे, हम वहाँ काम कर रहे थे, गाड़ी का जो सामान हमारा टूट गया था उसको दोबारा से हम वेल्डिंग करवा करके, सीधा करवा करके लगा रहे थे, फिट कर रहे थे। तब वो आता है और वहाँ पे आकर के अपना मंत्र उच्चारण करना शुरू कर देता है। दोस्तों, यहाँ क्या होता है, वो जैसे ही मंत्र उच्चारण करके अपने पूजा पाठ करके वहाँ से अपना साइकिल लेकर के जाने लगता है, तो जैसे ही गाड़ी से 10 कदम की दूरी पर वो जाता है, तो हमारे सामने ही उस साइकिल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो यहाँ हम और भी डर जाते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि जो इतना ज़्यादा सब जगह से नुकसान दिख रहा है। तो वहाँ से मेरा विश्वास और हो जाता है उस चीज़ में कि वो जो हमारे गांव के पुजारी थे, जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे किसी आदमी ने किसी मजार के ऊपर, किसी दरगाह के ऊपर पेशाब या दारू पी है, तो मेरा तभी उस तरफ ध्यान जाता है कि ये वही बात है। दोस्तों, मैं तभी मेरे दिमाग में आता है कि परसों मेरी गाड़ी एक जगह चल रही थी, तो वहाँ पे क्या था, एक पीर की दरगाह थी। तो वो मेरे को याद आ जाता है। तो मेरे को पता होता है कि वहाँ वही ड्राइवर जिसने कहा था कि आप फ़ोन करके पता कीजिए, वो ड्राइवर और वो हेल्पर यानी कि परविंदर और वशिष्ठ, वो दोनों उस खेत में सोए थे, और उन्होंने ही वहाँ कुछ ना कुछ किया है। तो मैं उन दोनों को बुलाता हूँ और उनसे पूछता हूँ। पहले मैं ड्राइवर को पूछता हूँ कि भाई, तुमने क्या वहाँ कोई शराब पी है? तो उसने मेरे को कहा कि भैया, आपको पता है कि मैं किसी तरह का कोई नशा नहीं करता हूँ, तो मेरा शराब पीने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो दोस्तों, मेरे को भी उसकी बातों पे विश्वास होता है, क्योंकि वो मेरे गांव का ही था, इसलिए मैं जानता था कि हाँ, ये शराब नहीं पीता है। और मैंने अपने गाड़ी पे स्टाफ को भी यही कह करके रखा था कि मैं किसी तरह का भी कोई नशा आप लोगों को नहीं दूंगा, ना कोई शराब, ना कोई अन्य चीज़। तो दोस्तों, ऐसा चल रहा था। तो उसने बताया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैंने उस हेल्पर को भी साइड में बुलाया और उससे पूछा कि भाई, तुम तो दारू पीते हो, क्योंकि ये लोग क्या थे, जो ड्राइवर के साथ वो जो हेल्पर था और जो हमारा फोरमैन था, ये लोग जब रात को गाड़ी कभी कभार खड़ी हो जाती थी
काम नहीं होता था रात में, तो उस दिन वो ज़रूर कभी ना कभी क्वार्टर ला करके पी लेते थे। क्योंकि मैंने उन सबको कहा था कि मेरी गाड़ी के ऊपर कोई भी शराब पी करके नहीं चढ़ेगा और मेरी गाड़ी नहीं चलाएगा, तो इसलिए वो लोग दिन में या गाड़ी के ऊपर शराब पी करके नहीं चढ़ते थे। तो उस हेल्पर ने कहा कि भैया, शराब तो आपको पता ही है कि जिस दिन कभी गाड़ी खड़ी होती है रात में, तभी हम ला करके पीते हैं, मगर वहाँ किसी ना किसी ने कोई ना कोई तो गलती की है, या तो तुम लोगों ने शराब पी है या फिर तुमने वहाँ पे पेशाब या लैट्रिन की है। तभी वो कहता है कि हाँ भैया, मैं भी उठा था, वहाँ सो रहा था, तो मैंने उठा, मेरी नींद खुली, तो मेरे को पेशाब का प्रेशर बना और मैं वहाँ पे उठ करके उसी खेत में एक कोने पे जा करके पेशाब कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से मेरा माथा ठनक जाता है कि हो ना हो ये इसी गलती की वजह से वो पीर बाबा हमसे नाराज़ हैं, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी इतना नुकसान कर रही है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ से एक मेरा मित्र है संतोष पांडे करके, जिसको मेरे को पता था कि वो देवी माँ का भक्त है, तो मैंने उसको अपने साथ लिया, उसको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे करके बात है। तो उसने कहा कि आप ऐसा कीजिए, एक नारियल, कुछ बतासे और कुछ भी आप मिठाई वगैरह कुछ ले आइए, जिसके साथ कुछ अगरबत्तियाँ होंगी, और हम वो सब सामान ले करके उस पीर बाबा की दरगाह पे चले गए। दोस्तों, उसने वहाँ जा कर के अगरबत्ती जलाई, दिया जलाया और वो प्रसाद वहाँ उनको पीर बाबा को अर्पित किया, और हम लोगों से सभी लोगों को वहाँ ले जा कर के उन्होंने एक प्रार्थना करवाई कि हे पीर बाबा, हम लोग यहाँ से परदेसी हैं, आपके यहाँ का हमको कुछ नहीं पता था कि आपकी यहाँ पे दरगाह है, हम लोग अनजान हैं और आपके ही राज्य में हम अपने परिवार के पालन पोषण के लिए काम करने आए हैं, तो आप हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे जो गलती हुई है आप माफ़ कर दीजिए। तो वो पीर बाबा वहाँ से शांत हुए, उन्होंने हमको माफ़ कर दिया दोस्तों, और ये गाड़ी हमारी फिर से वैसे ही चलनी शुरू हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये पता चलता है कि हमको जाने अनजाने में भी कभी भी हम रोड पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हमको देख करके यहाँ पे कहीं पर भी पेशाब नहीं कर देना चाहिए, कहीं भी टॉयलेट नहीं कर देनी चाहिए, जिससे हमको भविष्य में कोई नुकसान हो जाए। हमको चारों तरफ देख लेना चाहिए अच्छे से कि यहाँ किसी मंदिर, किसी पीर की दरगाह या कोई गुरुद्वारा या अन्य कोई किसी का कोई धार्मिक स्थान तो नहीं है जो हमको परेशानी हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कीजिए लाइक, और हमारी और भी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अगर आपके पास भी ऐसे दिलचस्प कहानियां हैं तो आप इन्हें हमारे इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल आईडी पे भेज सकते हैं।